Hello, my dear students. This is Samruddhi, and you're watching SJ Maths Academy. I hope you all are good. तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज 5.2 में. Let's head towards question number 13. How many three digit numbers are divisible by 7? वो हमें पूछ रहे हैं कि कितने ऐसे 3 डिजिट वाले नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं. अब उंगलियों पे काउंट करना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 3 डिजिट नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 100. कहाँ पे खत्म हो रहे? 999. अब इतना हम एक एक कैसे गिनेंगे, क्योंकि हमें नंबर बताने हैं कि हाँ भाई इतने 17 टोटल नंबर्स है 3 डिजिट जो 7 से डिवाइड होते हैं. ज्यादा होंगे, बस मैं एग्जांपल बता रही हूँ आपको. तो हम क्या करते हैं, एक एपी की सीरीज जनरेट कर लेते हैं. फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म की वैल्यू और लास्ट टर्म की वैल्यू निकाल लेते हैं उसके अंदर. ठीक है, ओरली जितना हमें समझता है. तो 3 डिजिट नंबर स्टार्टिंग में हम देखेंगे 100 से आप आगे आगे जाओगे डिवाइड करते हैं तो आपको पता चलेगा कि 105 7 से डिवाइड होगा, 112 7 से डिवाइड होगा, 119 7 से डिवाइड होगा, और लास्ट में जो 999 है लास्ट 3 डिजिट नंबर, ये 7 से डिवाइड नहीं होगा. इसके पहले का 998 भी नहीं होगा, डायरेक्ट डिवाइड होगा उसके अंदर 994. तो यहाँ पे हमने एक सीरीज जनरेट कर लिया बेटा, जिसमें हमें स्टार्टिंग के टर्म्स की वैल्यू पता है और लास्ट वाले टर्म की वैल्यू, और हमको यहाँ क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ टर्म्स. सो हियर फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई 105. कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? 112 माइनस 105. 12 माइनस 5 7 0 0. डी की वैल्यू आ गई आपकी 7. और लास्ट टर्म की वैल्यू है आपके पास में, लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है? 994. तो अपन सिंपल अपना एन टर्म वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और एन की वैल्यू निकालेंगे. we know that an equals to a plus n minus 1 into d. an की वैल्यू कितनी है बेटा? 994. a की वैल्यू है 105 प्लस n तो मुझे फाइंड करना है, और d की वैल्यू कितनी है? 7. 7 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. 994 इक्वल टू 105 प्लस 7n प्लस माइनस माइनस 7. 994 105 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 5 6 7 98 प्लस 7n प्लस 98 है इक्वल टू के उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा? माइनस 98 इक्वल टू 7n. 994 माइनस 98 ये हो जाएगा 698. 896 इक्वल टू 7n. n की वैल्यू हो जाएगी 896 अपॉन 7. चलिए डिवाइड करके देखते हैं इसको. 7 896. 7 1 जा 7 कैरी 1 9 7 2 जा 14 0 5 8 7 जा 8 5 जा 40 8 6 जा 48 8 7 जा 56. 8 कहाँ गया? 7 जा 56, यानी कि टोटल आ गई 128. यानी टोटल 128 3 डिजिट नंबर्स है ऐसे जो 7 से डिवाइड होते हैं. अब ये अपन उंगलियों पे कैलकुलेट करते हैं तो अपना पूरा दिन निकल जाता था, इसलिए अपन ने क्या किया, स्टार्टिंग की 2-3 टर्म्स पता कर लिए 3 डिजिट की जो 7 से डिवाइड होती है, और लास्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होती है. मैंने 3 बोली क्या बीच में? सॉरी. अब हमने स्टार्टिंग की 3-4 डिजिट फाइंड कर लिए जो 7 से डिवाइड होते हैं, और लास्ट वाला 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होता है. 999 तो नहीं होता था, फिर हम पीछे पीछे खिसकते गए कि ये होता है क्या भाई, वो होता है क्या भाई. तो ऐसा करते करते हमें पता चला कि 994 7 से डिवाइड होता है. ओके, सो ये बहुत ही ऐसा बेसिक क्वेश्चन था, और हम लोग चलते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 14 डस्टर. So here what's our question number 14 ask, how many multiples of 4 lies between 10 and 250? How many यानी कि आपको क्या बताना है यहाँ पे भी, नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी ऐसे 10 से 250 के अंदर के नंबर्स है जो 4 के मल्टीपल है, यानी कि 4 से डिवाइड होते हैं. तो सिंपल यहाँ पे अपन 4 का टेबल लिखेंगे. 4 1 जा 4 4 2 जा 8. 10 से छोटे हैं तो इंक्लूड नहीं करेंगे. 4 3 जा 12 से हम लिखना स्टार्ट करते हैं. 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24. पहले 3-4 पता कर लिया. अब लास्ट में क्या बोला उन्होंने? 250 तक. 250 4 से डिवाइड होगा क्या? नहीं. 250 के पहले 249 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे ऑड नंबर है. 248 यस. 4 6 जा 24, 4 2 जा 8. तो 248 4 का मल्टीपल है, यानी कि ये 4 से डिवाइड होता है. तो अपने पास में अब सीरीज आ गई, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसा ही हम ये करेंगे.
नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है हमें यहाँ पे। a इक्वल टू 12, d इक्वल टू 16 माइनस 12 4। लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे 248। क्या फाइंड करना है आपको? नंबर ऑफ टर्म्स। वी नो दैट a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n की वैल्यू 248, फर्स्ट टर्म 12, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 4, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 248 इक्वल टू 12 प्लस 4n प्लस माइनस माइनस 4, 12 माइनस 4 8। 248 इक्वल टू 12 माइनस 4 8 प्लस 4n प्लस 8 है, उधर जाके क्या हो गया माइनस 8 इक्वल टू 4n। 240 इक्वल टू 4n, n इक्वल्स टू 240 अपॉन 4, n की वैल्यू आ गई यहाँ पे 60। यानी टोटल 10 से 250 तक 60 ऐसे नंबर्स है जो कि 4 के मल्टीपल हैं, यानी कि 4 से वो इजीली डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 आर इक्वल। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, यानी अपने को यहाँ पे क्या फाइंड करना है n की वैल्यू, और वो बोल रहे हैं कि nth टर्म की जो दोनों एपीज की वैल्यू है वो इक्वल है। यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी बोल, जो दो हमको एपी की सीरीज दी है ना, उनकी an की वैल्यू दोनों की सेम है, तो आप इसको डायरेक्ट इक्वेट कर सकते। सबसे पहला वाला एपी देखेंगे अपन, फ्रॉम फर्स्ट एपी क्या है अपना 63, 65, 67 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे an क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म है 63, a प्लस n माइनस 1, डिफरेंस कितना आएगा 65 माइनस 63 2, इतना लिख लेते उसको। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम सेकंड एपी क्या दिया है आपको 3, 10, 17 अप टू सो ऑन। ये हो गया एक, an की वैल्यू दूसरे निकालेंगे हम। an इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है ये सीरीज की 3, n की वैल्यू तो फाइंड ही करनी है, कॉमन डिफरेंस 10 माइनस 3 7। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। बाय गिवन कंडीशन क्या बोल रही है बेटा कि nth वैल्यू जो है, क्या लिखा है यहाँ पे उन्होंने, nth टर्म आर द nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल, यानी कि an की वैल्यू क्या है दोनों की इक्वल। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2, डायरेक्ट इक्वेट कर देंगे उनको। 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। 63 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2n माइनस 2, 3 प्लस 7 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 7 माइनस 7। 63 माइनस 2 61 प्लस 2n, 3 माइनस 7 प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ बिगर नंबर, यानी कितना हो जाएगा वो -4 प्लस 7n, माइनस को उधर लेके चल जाएंगे। 61 प्लस 4 प्लस 2n है, इधर आके क्या हो गया -2n। 65 इक्वल टू 5n, n इक्वल टू 65 अपॉन 5, n इक्वल टू 13, यानी 13 टर्म की वैल्यू इन दोनों की क्या आने वाली है सेम। ठीक है, a13 की वैल्यू इन दोनों की क्या आने वाली है सेम। n की वैल्यू 39 मतलब a13 की वैल्यू सेम आएगी, सिंपल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 16 नंबर का क्वेश्चन, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 17 टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। एक्सीड्स यानी कि जो 7th वाली टर्म की वैल्यू है वो 12 ज्यादा है किससे, 5th वाली टर्म की वैल्यू से। लिख के दिखाती हूँ मैं आपको, क्या क्या गिवन है यहाँ पे अपने को। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म गिवन, हुज थर्ड टर्म a3 की वैल्यू है 16। ऑल्सो क्या कंडीशन दी हुई उन्होंने अपने को यहाँ पे, 7th टर्म की वैल्यू एक्सीड्स करती 12 से, 7th टर्म की वैल्यू 5th टर्म से 12 जाता है, 5th टर्म की वैल्यू से 12 जाता है। तो अब यहाँ पे अपन a3 की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे a7 a5 इसको तो डायरेक्ट यहीं सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और फिर से साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे। a3 क्या हो जाएगा आपका
a प्लस 2d, यानी कि 16 इक्वल टू a प्लस 2d। इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे इसको। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी गेट a7 इक्वल टू a5 प्लस 12। a7 कैसे लिखेंगे बेटा अपन, a प्लस 6d, a5 को a प्लस 5 माइनस 1 4d, 12 प्लस a कैंसल, प्लस 4 है इधर आके क्या होगा 6d माइनस 4d, 12, 6d माइनस 4d 2d, 2d इक्वल टू 12, d इक्वल्स टू 12 अपॉन 2, d की वैल्यू कितनी आ गई 6। कॉमन डिफरेंस आ गया। फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे अपन, फर्स्ट टर्म आप a3 की मदद से भी निकाल सकते हैं। वी नो दैट a3 16 इक्वल्स टू a प्लस 2d, 16 a की वैल्यू फाइंड करनी है, d के जगह क्या पुट कर देंगे 6, 6 2 ज़ा 12, 16 माइनस 12 इक्वल टू a, a की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 4। तो अपने पास फर्स्ट टर्म भी आ गया, अपने पास अब कॉमन डिफरेंस भी है। क्या बताना है अपने को यहाँ पे, AP आपको बताने की है। तो फर्स्ट टर्म आ गई 4, नेक्स्ट टर्म a प्लस d, फर्स्ट टर्म इक्वल टू a, सेकंड टर्म a प्लस d यानी कि 4 प्लस 6 10, थर्ड टर्म यानी a3 a प्लस 2d, 4 प्लस 2d, 2 इंटू 6, 4 प्लस 12 16। ठीक है, तो हमारी ये क्या होगी, सो द रिक्वायर्ड AP इज, और ऑब्टेन्ड AP इज, सो द ऑब्टेन्ड AP इज 4 10 16, आगे क्या वैल्यू आएगी 10 माइनस 4 6, मतलब प्लस 6 करना है शायद से अपने को, है कि नहीं, 16 प्लस 6 22 अप टू सो ऑन। सो ऐसा था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। बहुत मतलब सिंपल कंस्ट्रक्शन रहते हैं क्वेश्चंस के, वो कर लिए तो बाकी का तो सॉल्विंग इजी ही है। ठीक है, तो वो जो था हमारा मल्टीपल्स ऑफ 4, डिविजिबल बाय 7, अभी हमको 3 डिजिट से बोले थे डिविजिबल बाय 7, कभी 2 डिजिट से बोलेंगे, कभी 4 डिजिट से बोलेंगे। तो सामने की 2-3 टर्म्स आइडेंटिफाई कर लेने की और लास्ट वाली टर्म आइडेंटिफाई कर लेना। ओके, सो क्वेश्चन सॉल्विंग इजी हो जाएंगे उससे। अब इस एक्सरसाइज के हमारे 4 क्वेश्चन ही बचे हैं, जल्द से जल्द वो भी खत्म करके हम एक्सरसाइज को रैप अप करके नेक्स्ट एक्सरसाइज पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।